नमस्कार स्टूडेंट्स, हम भारत का संविधानिक विकास जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसके तहत हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट पढ़े हमने चारों। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पढ़ा। उसके बाद हमने भारत परिषद अधिनियम पढ़ा, 1861 पढ़ा, 1892 पढ़ा। आज का जो हमारा विषय है हम पढ़ेंगे 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म हमने पढ़ना है। पहले तो हमें ये जानना है कि इसका नाम मार्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों है। ये दो व्यक्तियों के नाम का सम्मिलित रूप मिलाकर इसको बनाया गया है। जैसे मार्ले कौन थे जी? मार्ले, इनका पूरा नाम था जॉन मार्ले, और ये थे कौन? भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है जी। दूसरा जो नाम है मिंटो, दूसरा नाम क्या है? मिंटो। इनका पूरा नाम क्या है? लॉर्ड मिंटो। इनको हम लॉर्ड मिंटो सेकंड बोलेंगे, लॉर्ड मिंटो सेकंड बोलेंगे। और ये कौन है? भारत के वायसराय, उस टाइम भारत के वायसराय थे। ठीक है जी। इनका कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 तक था। इन्हें लॉर्ड मिंटो सेकंड क्यों बोलना है? क्योंकि इससे पहले 1807 से लेकर 1813 तक एक लॉर्ड मिंटो पहले भी आ चुके हैं। तो नाम के में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, तो हमें इनको क्या बोलना है? लॉर्ड मिंटो सेकंड बोलना है। हुआ क्या, भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले से इंग्लैंड में गोपाल कृष्ण गोखले मिलने गए और उन्होंने क्या मांग की कि हमें राजनीतिक सुधारों करने चाहिए भारत के अंदर। तो मार्ले ने भी क्या दिया? आश्वासन दिया कि ठीक है जी, हम करेंगे आपके लिए। और इधर 1906 में मिंटो से कौन मिलने जाता है? शिमला में आगा खां के साथ एक मुस्लिम ग्रुप मिलने जाता है। किसको? वायसराय को, लॉर्ड मिंटो को। और क्या हम डिमांड करता है कि हमें क्या चाहिए? पृथक निर्वाचन चाहिए, हमें तो अलग अपना इलेक्शन का सिस्टम चाहिए, हमारे लिए अलग होना चाहिए। तो इन्होंने भी क्या बोला? ठीक है जी, हम आपके लिए करेंगे। ये वो टाइम है जब 1905 का जो बंगाल का विभाजन हुआ था, जनता आपस में क्या थी? भेदभाव, विद्रोह, आक्रोश फैला हुआ था चारों तरफ। और 1907 में आपको पता है कांग्रेस का क्या हो गया था? बंटवारा हो गया था नरम दल और गरम दल के बीच। ठीक है जी। गरम दल को तो ब्रिटिश सरकार ने क्या? दमन की नीति से दबाया, जेलों में बंद कर दिया। अब नरम दल के जो नेता सरकार के साथ में सहमत होकर चल रही थी, उनको भी क्या है? खुश करना था, उनको शांत करना था। ठीक है जी। यहाँ तक तो ये कारण रहा। अब हुआ क्या, मिंटो ने क्या किया, इसके जो पृथक निर्वाचन का निर्वाचन का जो डिसाइड करके इनको दे दिया गया मुसलमानों को। ठीक है जी। इससे क्या हुआ? भारत में दंगे फसाद की बढ़ गया। लॉर्ड मिंटो को ही भारत में दंगे फसाद का जनक माना जाता है और इसी को बोला जाता है कि फूट डालो शासन करो की नीति चालू कर दी गई यहाँ पर। ठीक है जी। तो अभी हमने देखना है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी है, ब्रिटिश सरकार ने क्या है? एक समिति बनाई थी इसी दौरान। क्या बनाई थी? 1906 में बनाई थी वो अरुणडेल समिति, जिसकी सिफारिश पे ही क्या है 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। इस समिति ने जांच की, क्या? राजनीतिक सुधारों की जांच की और पाया कि जो बंगाल का विभाजन किया गया है ये गलत किया गया है, ये नहीं होना चाहिए। ना तो ये भारतीयों के लिए ये सही है और ना ही अंग्रेजों के लिए ये सही है, तो इसको रद्द कर देना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म है किस समिति की सिफारिश पे आया था? तो आपका आंसर होना चाहिए अरुणडेल समिति। लिख लीजिए, अरुणडेल समिति। अरुणडेल समिति की सिफारिश पर ये आया था। ठीक है जी। और ये लागू कब हुआ था? कई बार क्वेश्चन आता है कि 1909 का मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म है लागू कब से हुआ था? तो बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं? 1909 ही टिक कर देते हैं, लेकिन आंसर आएगा 1910 में। ठीक है जी।
अभी देखते हैं कि 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, इसके तहत क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने, क्या क्या इसमें हुआ था, क्या क्या प्रावधान आए। नंबर 1, पहले तो हम ध्यान रखेंगे कि पृथक निर्वाचन सिस्टम, निर्वाचन प्रणाली यहाँ पे शुरू हो गई। ठीक है जी। और सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है उसको यहाँ पे दिया गया। मुसलमानों को 6 सीट देगी केंद्रीय विधान परिषद में। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है इस 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत। इसमें क्या होगा कि जो निर्वाचन क्षेत्र होगा मुसलमानों का अलग से डिसाइड कर दिया गया, उम्मीदवार है वो भी मुस्लिम होना चाहिए, जो मतदाता है वो भी क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। और मुस्लिम लीग को यहाँ पे कितनी सीटें दी गई, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है कब, 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह खान ने जो की थी। ठीक है जी। तो मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली, 6 सीट मिली। और जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र समझ में आ गया सभी को कि जो एक क्षेत्र होगा वो मुसलमानों के लिए आरक्षित है और वहाँ पे उम्मीदवार है वो भी क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, मतदाता है वो भी क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है कि केंद्र की विधान परिषद और प्रांतों की विधान परिषद में जो अतिरिक्त सदस्य हैं, एडिशनल मेंबर है, उनकी बढ़ोतरी की गई। केंद्र की विधान परिषद और प्रांतों की विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की बढ़ोतरी, यानी कि संख्या बढ़ोतरी की गई, संख्या बढ़ाई गई। कहा गया कि केंद्र विधान परिषद में मिनिमम जो मेंबर होंगे ना, केंद्र एडिशनल, सिर्फ एडिशनल की बात कर रही हूँ, एडिशनल 16 मेंबर होने चाहिए अतिरिक्त। ठीक है जी। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 60 मेंबर हो सकते हैं। ओके जी। यहाँ पर अगर बहुमत की बात की जाए केंद्र सरकार में, विधान परिषद जो केंद्र वाली है उसमें जो बहुमत है, बहुमत किसके हाथों में होगा, किसकी साइड होगा, वायसराय की परिषद का, वायसराय की परिषद में बहुमत इनको दिया जाएगा। और प्रांतों की जो विधान परिषद है उसमें मेंबर की जो संख्या है वो अलग अलग प्रांत में अलग अलग होगी, वो मैं आपको अभी लिखवा दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो बहुमत है, बहुमत वो गैर सरकारी सदस्यों के हाथों में था। ठीक है जी। अब यहाँ पे एडिशनल मेंबर जो है मिनिमम 16 केंद्र में और मैक्सिमम 60 रहेंगे। ठीक है जी। तो अब इनको जो ये मेंबर, एडिशनल मेंबर है, इनको पावर क्या दी, क्या क्या शक्तियाँ दी गई, अभी हम चलो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, इतना सा। 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया उसमें जो मार्ले है 2 व्यक्तियों के नाम का सम्मिलित रूप है। मार्ले कौन है, जॉन मार्ले पूरा नाम और भारत के राज्य सचिव। ठीक है जी। मिंटो, लॉर्ड मिंटो, द्वितीय बोलेंगे इसको, सेकंड बोलेंगे। कार्यकाल 1905 से लेके 1910 और भारत के वायसराय थे। इन दोनों के नाम को ही सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म बना दिया गया। और ये जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था वो कौन सी समिति की सिफारिश पे आया था जी, अरुणडेल समिति की सिफारिश पे आया था। और लागू कब हो गया, 1910 में लागू हुआ। कहते इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। ठीक है जी। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें दी गई, 6 सीटें दी गई। और इसमें क्या कहा गया, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, उनका उम्मीदवार भी मुस्लिम होना चाहिए और मतदाता भी मुस्लिम होना चाहिए।
केंद्र की जो विधान परिषद है और प्रांतों की विधान परिषद में एडिशनल मेंबर की संख्या में बढ़ोतरी की गई। केंद्र में बोला गया कि मिनिमम 16 एडिशनल मेंबर, मैक्सिमम 60 एडिशनल मेंबर हो सकते हैं, और बहुमत किसके पास रहेगा? वायसराय की परिषद के पास रहेगा। प्रांतों की विधान परिषद में अतिरिक्त मेंबर की संख्या मैं अभी आपको आगे लिखवाऊंगी, लेकिन बहुमत किसके पास होगा? गैर सरकारी सदस्यों के हाथों में रहेगा। तो आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि जो ये एडिशनल मेंबर, अतिरिक्त सदस्य शामिल किए गए, अतिरिक्त सदस्य, इनको क्या अधिकार दिए गए? अतिरिक्त सदस्यों के अधिकार, चाहे वो प्रांत में है चाहे वो केंद्र में, इनको क्या अधिकार मिले? क्या अधिकार मिले जी? कि बजट पे संकल्प कर सकते हैं, बजट पर संकल्प बहस कर सकते हैं, उनको डिसाइड कर सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। ठीक है जी, मान लिया। तीसरा जी, वो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अगला जो हमें पॉइंट ध्यान में रखना है, फिफ्थ पॉइंट, इसमें क्या होगा कि जो भारत राज्य सचिव है, भारत के राज्य सचिव की परिषद में, भारत के राज्य सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, 2 भारतीयों को। पहली बार ऐसा हुआ, भारत के राज्य सचिव की परिषद में प्रथम बार पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया गया। कौन थे जी? एक तो एस.के. गुप्ता थे, दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी, इनको शामिल किया गया। बहुत बढ़िया। 6 पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है, भारत के वायसराय की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय को शामिल किया गया, प्रथम बार एक भारतीय को शामिल किया गया। क्या नाम है जी उनका? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है जी। उन्हें एज ए विधि सदस्य शामिल किया गया, विधि सदस्य बनाया गया, और बाद में उनको लाड़ की उपाधि दी जाती है। क्या उपाधि मिलती है इनको? लाड़ की उपाधि दी जाती है। ठीक है जी। तो इन पॉइंट्स को हम फिर से रिवाइज करेंगे। जो अतिरिक्त सदस्य केंद्र में चाहे प्रांतों में नियुक्त होते थे, नॉमिनेट होते थे, जो आते थे इलेक्शन के थ्रू, और उनको क्या करते थे, क्या पावर दी गई कि वो बजट पे संकल्प कर सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। और भारत के राज्य सचिव की परिषद में पहली बार 2 भारतीयों को शामिल किया गया। वो भारतीय कौन थे? एस.के. गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। इधर देखते हैं, भारत के वायसराय की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय को शामिल किया गया, जिनका क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, और उन्हें एज ए विधि सदस्य शामिल किया गया, और उनको कौन सी उपाधि दी गई? लाड़ की उपाधि दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।